A block of mass m is attached to a massless spring of force constant k, the other end of which is fixed from the wall of a truck, as shown in figure. The block is placed over a smooth surface and initially the spring is unstretched. Suddenly, the truck starts moving. Unstretched full stop है sorry. Suddenly the truck starts moving towards right. इधर move करने लगेगी suddenly with acceleration a naught as seen from the truck. हमें ये चारों ऑप्शंस चेक कर रहे हैं. पहला है द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएचएम. देखिए जैसे ही आपने ट्रक चालू करी इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा इस दिशा में एम ए नॉट वाला, मास ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग. और क्योंकि ट्रक जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है ये कांस्टेंट फोर्स इस पर लगा ही रहेगा. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. ये आपने जैसे ही ब्लॉक टांगा आपने तुरंत ग्रेविटी का एक फोर्स लगा mg और ये कभी हटा नहीं, ये लगा ही रह गया. और ऊपर स्प्रिंग जो है वो kx है. क्या ये कभी भी हटेगा? नहीं हटेगा. कांस्टेंट फोर्स लगा ही रह गया. अब ऐसे में अगर आप झटका देते हो तो क्या ब्लॉक एसएचएम नहीं करता? करता है एसएचएम. सिमिलरली ये mg का रोल यहाँ पे सूडो फोर्स रोल प्ले कर रहा है कि इस m ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लगा ही रह गया. अब आप या तो हाथ से मूव कर दो इसको, या इस झटके से जो गाड़ी स्टार्ट हुई सूडो फोर्स से दो बातें हुई. झटके से इस पर फोर्स लगा तो इसमें मोशन आया और वो लगा ही रह गया तो एसएचएम कंटिन्यू रहा. ऐसे भी सोच सकते हो, या ऐसा सोच सकते हो आप कि आपका झटके से मोशन लगा और ये एक कांस्टेंट फोर्स के दायरे में आ गया. अब इसमें अगर एसएचएम सिचुएशन डाली जाएगी तो वो एसएचएम मतलब अगर इसमें मोशन डाला जाएगा बाहर एक और स्ट्रेच करके तो इसमें एसएचएम रहेगा. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रेस्ट पर है, आप जिस टेबल पर रेस्ट पर है वहाँ पे ऐसे कर दो, या मान लीजिए आपका रेस्ट पर है. ऐसे करने का मतलब ये होता है कि आप सडन मोशन में ले आए जैसे ट्रक चालू हुई थी वैसे ही. तो ये संभावना, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है बताता है कि कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है इस पर फिर भी एसएचएम पॉसिबल है. तो पहला सही है. ठीक है. दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2π√m/k. जब भी टाइम पीरियड की बात आए आप बिल्कुल मत सोचिए. एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा यही रहता है, कंडीशन कुछ भी कर दो. ठीक है. क्योंकि ना वो जी पे डिपेंड कर रहा है ना वो किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो बहुत कांस्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. स्प्रिंग कांस्टेंट अपने मास पर और किसी और वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता. तो ये ऑप्शन भी सही हो गया. द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी ma0/k. देखिए यहाँ पर इकलौता फोर्स जो एसएचएम एक्चुअली ला रहा है वो खुद सूडो फोर्स है. तो सूडो फोर्स जब इतना है लगते लगते जब स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर लेगा वही हमारा एम्पलीट्यूड होगा. तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? ma0/k, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो ये आंसर भी सही है. लास्ट आता है द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बी m² a02/k. तो ये हम निकाल सकते हैं. एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोला है तो आप सीधे टोटल एनर्जी निकालिए, क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट तो बोला नहीं है, सीधे एनर्जी बोल दिया है. तो हम किसी भी वक्त एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है तो हम क्यों ना इसी का ही स्क्वायर कर दें, है ना. हाफ के ए स्क्वायर निकाल दें तो भी जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. हाफ के क्या है? m² a02/k². तो आंसर आया m² a02/2k. पर यहाँ तो सिर्फ k है तो ये ऑप्शन गलत हो गया. पहले तीन सही है.